श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे। आपको पता हो, अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो गया होने वाला है, जो कि नवरात्रि का दिन माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने वाला दिन है। ऐसे में हम सब लोग 9 दिन तक बड़े ही विधि विधान से माँ जगत जननी अम्बे की आराधना करेंगे। परंतु इस बार महाशुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इस बार माँ इस भूमंडल पर अपने वाहन सिंह की सवारी करके नहीं, बल्कि गज की सवारी करके आ रही हैं। गज की सवारी अर्थात गज हाथी की सवारी है माता की। हाथी की सवारी पर माता का आने का यह संकेत होता है कि हमारे जीवन में धन धान्य सुख वैभव की बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही साथ बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं। अन्न की सबसे ज़्यादा अन्न के भंडार भरे रहेंगे, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में मान्यता है। ऐसे में इस नवरात्रि में अपने कुल देवी की पूजा का कितना बड़ा महत्व है, यह आप स्वयं जानते होंगे। छोटी से छोटे पूजा पाठ में ही हमारे कुल देवी को याद किया जाता है। यदि आप अपनी कुल देवी को भूल चुके हैं तो इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कुल देवी का आप ध्यान जरूर करिए। यह कुल देवी शारदीय नवरात्रि वाला उपाय है। कुल देवी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। सिर्फ आपको एक लाल पोटली बनाकर आपको इस स्थान पर रख देना है। घर के मुख्य स्थान पर बांध देने से आपकी कुल देवी पर कृपा जरूर करेंगी, आपके कार्यों को मंगल करेंगी। आपका मंगल कभी नहीं होगा। यदि धन धान्य की कमी है तो माँ जगत जननी अम्बा जरूर पूर्ण करेंगी। आपकी कुल देवी हैं, जो भी आपकी कुल देवी हैं उनका स्मरण आप जरूर करिए। कुल देवी पोटली उपाय कब करना है, कैसे करना है, देखिए नवरात्रि के पवित्र और पावन दिन शुरू हो गए हैं। कोई इस उपाय को यदि आप प्रथम दिन में करते हैं तो इससे माता रानी के आगमन, धन संपदा वैभव की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप पहले दिन नहीं कर पाए तो इस नवरात्रि में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए, क्योंकि धन संपदा, रोग बीमारी, यदि आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आपके पति बहुत आप परेशान हैं, माँ अम्बे जगदम्बे से प्रार्थना करिए। तो आइए कैसे करना है, कब करना है, इसकी पूरी जानकारी यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलिए। सबसे पहले आपको एक पोटली वाला हम उपाय बता देते हैं, जो कि पोटली वाला उपाय धन संपदा की वृद्धि करता है। यदि आपके जीवन में कर्ज से आप डूबे हुए हैं, कर्ज ने आपको सताया है, कर्जदारों ने कर्ज से बहुत परेशान है, या फिर आपका कोई धन लेकर भाग गया है, धन नहीं आपका वापस कर रहा है, तो आपको इस तरह से एक लाल कपड़ा लेना है। क्या, एक लाल कपड़ा लेना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह दिखाई दे रही थोड़ी सी आपको लोबान लेना है, और आपको थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेना है, सफ़ेद चंदन, और एक छोटा सा लकड़ी का कोयला आपको ले लेना है, और आपको इस तरह से एक हल्दी की गांठ ज़रूर ले लेना, और आपको थोड़ा सा उसमें कुमकुम ज़रूर डाल देना है, कुमकुम। और यदि आपके पास हो तो भस्म भी डाल दें, भस्म आप डाल दें। इन सब सामग्री को उसी कपड़े में आपको, और एक लौंग का टुकड़ा भी आप उसमें डाल सकते हैं, और एक सुपारी आप अवश्य रखिए। फिर आपको इन सब चीज़ों को उसी कपड़े में आप रख लीजिए। ये आपका हो गया, मान लीजिए, सुपारी। और इधर से आप ले आए हल्दी, कुमकुम, सफ़ेद चंदन, लौंग, लोबान, लकड़ी का कोयला। इन सब सामग्री को आपको इसमें अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए इसको आपको एक पोटली, आपको इसे बांध देना है। इस प्रकार से आपको एक पोटली बना लेना है। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार से आप एक पोटली को अच्छे से बांध दें। परंतु बांधते समय आप अपनी कुल देवी का स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि यदि हमारी कुल देवी प्रसन्न रहती हैं तो समस्त देवी देवता हम पर कृपावान होते हैं। यदि हमारी कुल देवी अप्रसन्न रहती हैं तो हम पर तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने का ही भाव अत्यधिक रखिए। और जगत जननी माँ जगदम्बा पराम्बा के पवित्र पावन नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, और ऐसे में आपको माता को प्रसन्न करने के लिए
इस तरह की एक लाल रंग की आपको पोटली बनाना है। इस उपाय को आपको कब करना है, यह चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को आपको शाम के वक्त करना है, शाम के समय, क्योंकि नवरात्रि आपको, नवरात्रि के अर्थ से ही आपको पता लग गया होगा। संधि विच्छेद यदि किया जाए तो नौ अर्थात रात्रि, अर्थात नवरात्रि में रात्रि के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व और विधान है। यदि नवरात्रि में जागरण किया जाए सच्ची निष्ठा व विश्वास रखकर, तो निश्चित है जगत जननी अम्बा जरूर हम पर प्रसन्न होंगी। और जो जिसकी जो देवी है, समस्त सभी देवियां माँ अम्बे, माँ पार्वती के समस्त स्वरूप ही हैं। अगर यदि आपकी कुल देवी हैं तो उन्हीं के स्वरूप ही जरूर है। तो आपको इस तरह से पोटली बनाकर आप पूजा आराधना कर ले, जो भी आपकी समस्या है, धन संबंधी, कर्ज संबंधी। और एक आपके घर में निगेटिविटी जरूर नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और माँ लक्ष्मी और माता अम्बे का आप आह्वान कर ले, और फिर उस पोटली को आपको लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, देखिए आपको मुख्य दरवाजे पर कहाँ से लगा, ये देखिए, मान लीजिए ये आपका घर का मुख्य दरवाजा है, परंतु इससे पहले आपको एक लोहे वाला गेट मिलता है ना आप घर के पहले, सबसे पहले, परंतु वो नहीं, आपको यह तो जो है आपका ये मेन दरवाजा है, ये यहाँ पर आपको इस पोटली पर ऊपर यहीं पर आपको बांध देना है। पोटली जो है अंदर की तरफ, पोटली अंदर की तरफ हो, और आपको इस पोटली को बाहर की तरफ नहीं करना है और बांध देना है, परंतु इस प्रकार बांधना है या रखना है कि किसी को दिखाई ना दे। और आप शाम के समय बांधें। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपका दरवाजा खुला होना चाहिए। नवरात्रि में माँ जगत जननी के रात्रि में ही पूजन का विशेष विधान है, इसलिए रात्रि में आप जागरण अवश्य करें। 9 दिनों तक देखिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, आप उनमें भी जाकर, या कहीं देवी का मंदिर हो वहाँ पर भी जाकर आप आराधना जरूर करें रात्रि। फिर आप अपनी कुल देवी से वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर लीजिए, जो आपकी समस्या है। निश्चित है आपकी कुल देवी जगत जननी पर अम्बा जगदम्बा जरूर आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे। देखना, आप कह नहीं सकते आपको क्या लाभ हुआ, आप उसका बखान भी नहीं कर सकते, परंतु इस पोटली वाले उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय माता दी। अगला उपाय है, यदि आपके बच्चे व पति आपकी मान नहीं रहे, आप बहुत से उपाय प्रयत्न कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहे, तो आप माँ जगत जननी अम्बे के दरबार में जाकर, आपको मंदिर में जाकर एक छोटा सा उपाय करना है। तो चलिए देरी ना करते हुए, इस तरह से आपको एक लाल फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है भैया? लाल फूल। लाल पुष्प आपको पता ही है, लाल रंग की चीज़ें माँ जगत जननी को बहुत प्रिय है। आपको लाल पुष्प लेना है और इस तरह से आपको लाल रंग की चूड़ियाँ लेनी है। आप हो सके तो जितनी चूड़ियाँ रखते हैं कम से कम आप चूड़ियाँ लें, ताकि मंदिर में यदि रख रहे हैं तो वह किसी के काम ही आ जाए, अर्थात कोई माता या बहन उसको पहन भी सके। इतनी चूड़ियाँ आप अवश्य रखें, आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार। और आपको इस तरह से ले लेना है कुम। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ के दरबार में। परंतु आपको ध्यान रहे, दरबार में आप पहुँचे तो आप माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर के बच्चे, हमारे पति या कोई सा भी व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा है, वह गलत संगतियों में पड़ा है, तो माता से आराधना करके उस पुष्प को और चूड़ी को, जो आप कुमकुम लिए हैं, उसको यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। माँ जगत जननी अम्बे जगदम्बे के चरणों में बहुत सी सामग्रियाँ समर्पित की होंगी, पंडाल या मंदिर में जाकर आप उसे समर्पित कर दीजिए। निश्चित है अम्बे माँ की कृपा आप पर जरूर होगी। या नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसमें रात्रि के पूजन का विशेष विधान है। आप पूजा कर आप अपने जीवन को आनंद और सुख प्रदान कर सकते हैं, यदि माँ जगत जननी की कृपा आपके जीवन पर रही। यदि आप निष्ठा व विश्वास रखकर आराधना करेंगे तो निश्चित है, कौन सी माँ है जो प्रसन्न नहीं होती अपने बच्चों पर, अपने बालकों पर। इसीलिए वही माँ है, कोई दूसरी माँ नहीं है। वह माँ आप पर, हम सब पर जरूर प्रसन्न होगी। जय माता दी।